एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रॉड लिया है कॉर्नियर का इन्फिनिटी प्रो। उसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी और साथ ही साथ अपने बाल भी कर्ल करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका। तो मैंने हेयर वॉश कल किया था, इट्स ऑलरेडी क्लीन और आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट हैं और अब हम इनको करने वाले हैं कर्ल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसको मैं ओपन कर रही हूँ। आई होप इसकी वायर लॉन्ग हो, मैंने वो चेक नहीं किया था कि इसकी वायर कितनी लंबी है। ये 24 आवर्स तक कर्ल्स रहते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जब भी कर्ल्स किए हैं मुझे हमेशा उसकी सेटिंग स्प्रे की ज़रूरत पड़ी है। मेरे बाल थोड़े सिल्की हैं तो वो फ़ौरन से खुल जाते हैं। सो लेट्स सी कि क्या इसका रिज़ल्ट है। और इसके अंदर से ये रॉड निकला है और इसके अंदर से क्या और निकला है वो देखते हैं। ओके, तो ये इस तरह से यूज़ करना है तो नॉर्मली हम लोगों को पता ही होता है कि किस तरह से यूज़ करना। कहना है कि 24 आवर तक कर्ल्स रहेंगे आपके, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन है एंड ट्रू सेरामिक हीटर है। सो लेट्स सी 30 सेकेंड हीट अप करेंगे और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। इट इज़ नॉट टू लॉन्ग, आपको थोड़ा नियर बाय एक्सटेंशन के रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। इससे ज़्यादा लंबी मेरे स्ट्रेटनर की वायर है, बट स्टिल मैं इसको लगा के देखती हूँ। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो इसका, तो इसको मैं मैक्सिमम पे कर रही हूँ 30 पे, और यहाँ से आपको ऑन करना है और यहाँ से आपको ऑफ करना है। सो ऑन होने के बाद यहाँ पे एक रेड सी जो है लाइट वो ब्लिंक होगी और इसको हम करेंगे 30 सेकेंड के लिए हीट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कर्ल करना। मुझे हीट फील हो रही है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो रहा है। 30 सेकेंड उन्होंने बोला है, तो तब तक मैं थोड़े पार्टीशन कर लूँ अपने बालों की। मेरे पास जो हेयर ड्रायर है वो कॉर्नियर का है, तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए इसको ऐसे रखूँगी ताकि वो कर्ल हो जाए और फिर इसको लूज छोड़ूंगी। ओके, तो अब मैं इसको खोल रही हूँ क्योंकि मेरे बालों ने धुआं ही छोड़ना शुरू कर दिया है और ये कुछ इस तरह का कर्ल हुआ है, विच इज़ रियली नाइस। मुझे इसी तरह के कर्ल्स पसंद है। मुझे टाइट कर्ल्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं और अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। लेट्स सी। मैंने थोड़ा सा अपना हेयर कलर भी चेंज कर लिया है। पहले मेरे थोड़े ग्रीनिश थे, आई मीन इन ग्रीन टोन और अब मैंने थोड़े ब्लू कर लिए हैं। अब ये लाइट होके किस तरह के लगेंगे आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आज मेरा सेकेंड डे है और मैं बिल्कुल भी हेयर स्प्रे नहीं करने वाली हूँ। इसको मैं एज इट इज़ ही छोड़ने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि कितनी देर ये स्टे रहते हैं। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया बालों पे, लाइक मूज और स्प्रे वगैरह मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया। ओलाप्लेक्स का ऑयल यूज़ किया था जब मैंने अपना हेयर वॉश किया था, उस टाइम पे मैंने ये यूज़ किया था। दिस वन इज़ रियली गुड। अगर आप लोगों ने कभी ये यूज़ नहीं किया और आप कोई हेयर ऑयल सर्च कर रहे हो तो दिस वन इज़ रियली गुड, रिकमेंडेड। लुक्स नाइस। ओके, तो आज जब मैं अपने पूरे हेयर कर्ल कर लूँगी तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मुझ पे कर्ल हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या स्ट्रेट। पर्सनली मुझे अपने आप पे स्ट्रेट हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट फॉर अ चेंज हम कर्ल कर लेते हैं। आई थिंक इतना फ्रेंडली नहीं है ये स्ट्रेट रॉड। आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे रॉड आ गए हैं, लाइक जो ऐसे एकदम ट्विस्ट हो जाते हैं, बट ये एकदम ओल्ड स्कूल टाइप की मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी कि ये मैं रखने वाली हूँ या वापस देने वाली हूँ। और टोटल टाइम भी इस पे देखेंगे कितना लग रहा है। हीट तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी हीटिंग है, बालों को आपके फुल डैमेज करेगा। ओके गाइस, मेरे पास डायसन का एयर रैप है और मैंने एक बार उसको ट्राई किया था, लिटरली बहुत अच्छी उससे लुक आई थी और उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। बट लेट्स सी मैं कब यूज़ करूँगी उसको कमिंग डेज़ में, और फिर मैं उसका ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसको यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जो कि मैं अभी स्टिल सीख रही हूँ। तो ये मेरे कर्ल हो रहे हैं और बहुत ही उसमें ब्लू का जब मिक्स हो रहे हैं तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मुझे ग्रीन नहीं पहनना चाहिए था, इस पर इतने मेरे प्रोमिनेंट नहीं हो रहे ब्लू वाले बाल। ब्लू कलर इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, बट अगर मैं कोई और कलर पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। लेट्स सी, मैं इसको चेंज करती हूँ बाद में अपने टॉप को कर्ल करने के बाद के नहीं।
अगर चेंज करूँगी तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। मुझे तो अभी से ही अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको कितने मार्क्स दे रही हूँ, मैं कितने % इससे खुश हूँ, ये वर्थ बाइंग है कि नहीं, ये मैं आपको एंड के रिजल्ट पे बताऊंगी कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। या आई थिंक ये अराउंड $50 का था, बट $50 में आपको इससे भी अच्छे और प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। एक्चुअली फॉर शॉर्ट्स हेयर ये वाला रॉड सही है, क्योंकि इसका ये वाला जो एरिया है ये छोटा है और मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें ट्विस्ट करना पड़ रहा है, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी सही नहीं लगी है। और अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है, एकदम हीट अप भी हो गया है और एकदम से कर्ल्स भी जल्दी कर रहा है। अभी तक 5 मिनट्स हो गए हैं। अभी मेरा ये वाला थोड़ा सा पोर्शन रहता है जो मैंने ऊपर टाई किया हुआ है, तो वो खोलने के बाद डिसाइड होगा कि कितने मिनट्स में ये पूरा कर्ल हुआ है। यू नो एज यूजुअल मेरा हाथ जल गया है। ओके, तो मैं इनको अपने वेव को खोल रही हूँ, अपने कर्ल्स को, मुझे बिल्कुल टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए, सो उसको मैं लूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे कर्ल्स ज़्यादा अच्छे लगे हैं या स्ट्रेट बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।